नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? किस राजा ने जो है शुरू किया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने जो है वो शुरू किया था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने शुरू किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? तो जोंडा नामक स्थानीय पवन जो है किस देश में चलती है? तो ये जो है वो अर्जेंटीना में चलती है। याद रखिएगा अर्जेंटीना में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गर्म गर्म जलधारा नहीं है? कौन जो है वो गर्म जलधारा नहीं है? तो याद रखिएगा लेब्राडोर जो है वो गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लेब्राडोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य से जो है वो संबंधित है झूमर लोक नृत्य। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है लिली। याद रखिए लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तक है। तो उपनिषद जो है किस पे जो है वो पुस्तक है? तो याद रखिएगा जो है दर्शन शास्त्र पर जो है पुस्तक है उपनिषद। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए थायमिन जो है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा ये जो है वो अलबरूनी जो है वो किताब उल हिंद के लेखक हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 275 आर्टिकल 275 है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि टेम्पल ट्रीज किस देश का राष्ट्र ध्वज का निवास है? किस देश का राष्ट्राध्यक्ष का निवास है? तो याद रखिए टेम्पल ट्रीज जो है वो कहाँ के है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ब्रिटेन का है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज ना है, ये जो है श्रीलंका का है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा श्रीलंका का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम जो है किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इल्तुतमिश को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है वो अनुच्छेद 66 जो है संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 66 है जो संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो यकृत यानी लीवर को जो है वो प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यकृत को जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो कर्पूर मंजरी जो है वो है राजशेखर की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है। याद रखिएगा राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देश रत्न उपनाम से जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबरीमाला श्रीअप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? कर्म भूमि जो है किसका समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा का जो है वो समाधि स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए शंकर दयाल शर्मा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 कि राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो किस नृत्य के लिए जीता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो जीता है भारतनाट्यम के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा भारतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम है? तो हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम जो है वो है स्वराज द्वीप। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा स्वराज द्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किया किस देश की कार कंपनी है? तो किया जो है वो दक्षिण कोरिया की कार कंपनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दक्षिण कोरिया का कार की कंपनी है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1872 में जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1872 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली जो है वह वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वाराणसी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो किस परिषद में जैन धर्मों को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम जैन परिषद को जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रथम जैन परिषद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम जो है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, राजमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजमंडल की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 1926 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1926 में जो है वो राजमंडल की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो किस कवक के कारण होता है? तो ये जो है टीनी या केपेटिस के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा टीनी या केपेटिस के कारण होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि डेथ ऑफ ए सिटी किसका रचना है? तो किसका रचना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो किसका रचना है? तो ये जो है वो अमृता प्रीतम की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अमृता प्रीतम की रचना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस तापमापी के पैमाना को 100 भागों में बांटा गया है? तो 100 भागों में जो है वो केल्विन पैमाना को बांटा गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा केल्विन पैमाना को बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है? किस परिसर पर जो है वो खेला जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रिंक पर खेला जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा रिंक पर जो है वो खेला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक धावनी का चाल किसमें होता है? सर्वाधिक धावनी का चाल जो है वो एल्युमिनियम का होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एल्युमिनियम का जो है वो सर्वाधिक धावनी का चाल होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मई को जो है वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो कैलोरीमीटर का प्रयोग जो है वो किस में करते हैं? तो इसे जो है वो ऊष्मा की मात्रा जानने में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा वासुरी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वासुरी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है वैकेलास का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वैकेलास का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो फलों के उत्पादन से जो है कौन सा संबंधित है? तो पोमोकल्चर जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पोमोकल्चर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? तो किस संघ से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा जो है सिली टेट्रा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सिलिन टेट्रा से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? कब जो है वो शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 2015 में जो है वो शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 2015 में जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है? तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ल्यूकोसाइट्स है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो कब अपनाया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मई 1949 को जो है वो अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मई 1949 को अपनाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है? कौन जो है केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है? तो ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? किस देश की जो है वो प्रमुख समाचार एजेंसी है? यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ
गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम जो है वह है ओराजिया सतीवा। ओराजिया सतीवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है? तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो है वो है नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नई दिल्ली में जो है वायुसेना का पश्चिमी कमांड स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो पारा का जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पारा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो किसने जो है दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने जो है दीन ए इलाही को जो है स्वीकार किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बीरबल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि किस घटना के कारण 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुई? किस घटना के कारण हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि हाल ही में आयोजित डेविस कप 2024 में निम्न खिताब निम्न किसने जीता है? 2024 में जो हुआ था वो जो है किसने जीता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो इटली ने जीता है, तो याद रखिए यहाँ पे इटली ने जीता था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो किसने जो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक जो है वो है महात्मा गांधी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है सत्य के प्रयोग के पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गीतांजलि किसने लिखी है? तो गीतांजलि जो है किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गीतांजलि पुस्तक लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर की जो अनुभव पुस्तक किसने लिखी है? तो अनुभव पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा के द्वारा जो है वो महादेव अनुभव पुस्तक जो है वो लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि हमारा आजादी का संघर्ष पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आजादी का संघर्ष पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबरनामा जो है किसने लिखा है? तो याद रखिए बाबर के द्वारा जो है बाबरनामा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा, बाबर के द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक जो है वो है कलहन, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, कलहन। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।